हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि एक कंपनी बनाने के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट्स बताता हूँ। पहले का क्या नियम था कि अकॉर्डिंग टू आईसीए 2015 सेक्शन 2 क्लोज 68 के अकॉर्डिंग एक प्राइवेट कंपनी को मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज़ दिखानी होती थी। और इसी तरह से आईसीए 2013 सेक्शन 2 क्लोज 71 के अकॉर्डिंग अगर आप किसी कंपनी को पब्लिक कंपनी के रूप में रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो फिर आपको मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज़ दिखानी पड़ती थी। लेकिन प्रेजेंट के अंदर यह नियम हटा दिया गया है। 26 मई 2015 के बाद से कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के बाद इस रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया है। यानी प्रेजेंट के अंदर अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो तो जीरो मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। यानी फिर चाहे आपके पास 100 रुपये हों, चाहे 50 रुपये हों, चाहे आपके पास सेविंग के नाम पर 0 रुपये हों, आप कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं, आप कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं। आप ज़रा दोस्तों सोचिए कि इस नियम को शुरू हुए कम से कम 10 साल से ज़्यादा हो गए, फिर भी कई कोचिंग इंस्टीट्यूट और कई टीचर्स अभी भी पुराना नियम ही पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, अगर आपको कभी कोई कहे कि कंपनी को बनाने के लिए लाखों रुपए की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उसको कॉन्फिडेंटली बोलो कि नहीं, यह पुराना नियम था, नया नियम है कि जीरो कैपिटल से भी आप किसी कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ लीगल कंप्लायंस को पूरा करने के बाद में। और यदि आपको ये फैक्ट, ये अपडेट पहले से पता था तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।